Hi guys, my name is Aditya Mukherjee and welcome to our Foundation and Insights YouTube channel. We will be mentoring you on physics, chemistry, maths, biology of class 10th so that you don't lack on the areas where most of the students lack and get not so much good marks in class 11th and 12th. Our main idea is to bridge class 10th to 11th while in class 10th so that you don't get the shock from the jump from class 10th to 11th syllabus. So this will be basically science oriented channel and I will be teaching you physics and maths in English. सो मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ. मैं आदित्य मुखर्जी हूँ. मैं केंद्रीय विद्यालय बालीगंज कोलकाता से अपने घर से रह के नीट एंड जेई के लिए प्रिपरेशन किया था और एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ अच्छे रैंक्स. और जेई मेंस में मेरा परसेंटाइल 99.43 है. सीबीएसई में मैंने फिजिक्स और मैथ्स में 99 स्कोर किया था. तो इससे आपको एक रिलायबिलिटी मिलनी चाहिए कि जो हम आपको पढ़ाएंगे वो क्वालिटी पढ़ाएंगे और आप हमसे जुड़े रहें जैसे भी हम आपको जर्नी से लेके जाए. सो यहाँ पे ये सबके लिए होगा जबकि हम बेसिकली मेनली फोकस करेंगे उन बच्चों पे जो एडवांस के लिए पढ़ने चाहते हैं. मतलब नॉट लाइक जेई एडवांस बट अपने सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए, बेसिक फ्रेमवर्क अपने सिलेबस को ही रखते हुए क्या एक्स्ट्रा पढ़ के अपने एनहांस को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कर सके. मेन जो हमारा 2 साल का जर्नी रहता है 11 12 जेई और नीट में, कोई सा भी स्ट्रीम हो, उसमें मेन जो रहता है वो है थिंकिंग प्रोसेस. अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस क्लियर है, आप हर एक क्वेश्चन के रूट्स में जाके बेसिक्स से सोच पा रहे हैं, तो मान लीजिए नीट का पेपर 2025 का तो छोड़ दीजिए, कोई सा भी पेपर, ओलंपियाड लेवल का पेपर, सिर्फ आपके बेसिक्स से आप कनेक्ट करके कर सकते हैं. सो मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाऊँगा. तो इस चैनल पे 2 तरीके के वीडियोज़ आएंगे. तो पहला होगा वन शॉट और दूसरा होगा इनसाइट्स. वन शॉट में बेसिक्स और एडवांस कवर हुआ करा रहेगा. अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से और या फिर आपके को मेंटर जो कि है शाश्वत प्रामाणिक, वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ टाइम में. तो 2 टाइप के इनसाइट्स और वन शॉट. तो वन शॉट्स में आपका बेसिक्स एंड एडवांस दोनों कवर होगा और हम ट्राई करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बात करने का. तो जो पहली बार पढ़ेंगे वो बस बेसिक्स का पढ़ेंगे और जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो बेसिक्स प्लस एडवांस पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एडवांस में हमारा माइंड सेट नहीं हो पाता. बेसिक्स प्लस एडवांस बहुत ज़रूरी होता है. तो वो पढ़ेंगे. उसके बाद इनसाइट्स में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेंगे जो कि पढ़ना एब्सोल्युटली नेसेसरी है. हम जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो मान लीजिए आपको अगर पढ़ लें तो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा, जो हमारा एम है आपका इस चैनल से जो भी आएगा. तो मैं आपके पहले फिजिक्स का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ. फिजिक्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो हम लैक करते हैं वो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आता है ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स. ये जो चीज़ें हैं ये फिजिक्स के फाउंडेशन हैं. ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स. ट्रिग्नोमेट्री भले ही आप क्लास 10 में पढ़ेंगे मैथ्स में, लेकिन वो बहुत बाद में जाके पढ़ेंगे. और जिस समय से आपको हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं उसमें उस समय में वो ज़रूरी है. जैसे कि फर्स्ट आपका है लाइट, उसमें वेक्टर्स, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों में वेक्टर्स फंडामेंटल है. जो भी मेरा मानना है, जो भी आपके मैग्नेटिज्म को विदाउट वेक्टर समझा रहे हैं उसको थ्योरी नहीं बोल सकते फिजिक्स का. तो बेसिकली बहुत अच्छे से समझने के लिए वेक्टर्स और ये ट्रिग्नोमेट्री ये मैं पहले से स्टार्ट करूँगा, फिर वन शॉट और इनसाइट्स आते रहेंगे. मैथ्स में जैसे एनसीईआरटी में है उसको मैं लेते जाऊंगा और धीरे धीरे डेवलप करूंगा. इनसाइट्स में ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपके थिंकिंग प्रोसेस को एनहांस कर पाए. याद रखना, एट द एंड ऑफ द डे जो मेन चीज़ है वो आपका थिंकिंग प्रोसेस है. और अभी केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं शाश्वत को हैंड ओवर करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा बोले और देखते हैं कैसे हम इस जर्नी को लीड कर सकें. शाश्वत. हेलो गाइस, मैं शाश्वत प्रामाणिक हूँ. मैं अभी केंद्रीय विद्यालय बालीगंज कोलकाता का पास आउट हूँ और मैंने भी जेई और नीट दिया था एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा रैंक आए. और मेरे को बोर्ड्स में क्लास 12 सीबीएसई केमिस्ट्री में 98 और बायोलॉजी में 99 मिला था. और मैं हम लोगों का केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेंटर होगा और हम लोग का मेन फोकस ये रहेगा कि क्लास 10 तो पढ़े ही और उसके साथ क्लास 11 को भी ब्रिज करते चले और क्लास 12 का भी कुछ कंसेप्ट्स आपका कवर अप हो जाए, ताकि आप जो भी नेक्स्ट प्रिपेयर करने वाले इन द साइंस सेक्शन, तो उसमें आप क्या बोलते हैं,
एक एक्सीलेंस आपका रहे, ताकि एक फंडामेंटल कंसेप्ट आपका डेवलप हो सके। और बेसिकली हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम कुछ मेन जो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पहले से रहना चाहिए वो डेवलप कराएंगे आपका। और बायोलॉजी में हम एनसीईआरटी कवर करते चलेंगे, लेकिन तो आपका कंसेप्ट डेवलप कराएंगे जिसकी वजह से आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी ना हो। केमिस्ट्री में जैसे हम टॉपिक्स कुछ चूज़ करेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कुछ इलॉन्गेटेड लॉ है जो नॉर्मली नीट में तो नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसी को लगा कर सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम आपको रटवा नहीं रहे, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, जो कि आपको यूज़ करना है, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बाकी तो जैसे आदित्य ने कह दिया है कि हम वन शॉट भी बनाएंगे और उसके साथ इनसाइट्स बनाएंगे। इनसाइट्स में हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर हो, लेकिन वो बाद में जब आप हायर लेवल स्टडी करेंगे 11th और 12th में, वो आपके तब सिलेबस में आ जाएगा। लेकिन 10th में नॉर्मल बेसिक्स तो कवर हो ही जाएगा, बेसिक्स के साथ एडवांस में हम धीरे धीरे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर आपका जैसा नॉर्मल जो कोर्स कंटिन्यू होगा तो वो चलते जाएगा। बाकी डिटेल आदित्य बताएंगे आपको। हाँ, तो हमारा मेन गोल है थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी है, सारे सब्जेक्ट्स का एक डिफिनेट थिंकिंग प्रोसेस रहता है। और वही एक मानो ना मानो इस लिविंग वर्ल्ड में हमको एक आइडियल ह्यूमन बनाता है। वो थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना, चाहे वो क्लास 10th के लेवल पे हो, वो कभी ना कभी आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी इस दुनिया का समझना है। तो ज़्यादा बोल रहा हूँ वैसे, लेकिन वही थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना हमारा मेन एम रहेगा। और बेसिकली बोर्ड्स पे तो फोकस करना ही है। कुछ दो हम क्लासेस के बीच में ओलंपियाड्स का भी नाम लेंगे, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करोगे तो आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा। जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थिंकिंग प्रोसेस इज़ द मेन फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रॉपर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एफर्टलेसली क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस क्लियर है तो सिर्फ स्टडीज़ में नहीं, बाकी जो भी फील्ड्स रहता है, जिससे एक स्टूडेंट का लाइफ में सिर्फ स्टडीज़ नहीं रहता, बाहर जाके जब आप बड़े होते हैं तो और बहुत कुछ आता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको स्ट्रैटेजिकली गाइड करते रहेंगे। इन शॉर्ट सारे मैं तो रिकमेंड करूँगा कि बीच से कहीं जॉइन मत कीजिएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए बेसिक मैथ्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद लाइट पढ़ाऊँगा, तो लाइट में मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा। बहुत सारे आपका कंसेप्ट्स आते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा। तो अगर आप लाइट से एंटर करोगे तो आप बेसिक मैथ्स नहीं पढ़े होंगे, तब मैं जो समझाऊँगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जिस कोर्सेस में वीडियोस अपलोड होंगी उस फ्लो में आप इसको अटेंड कीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। और बाकी बेसिक्स तो रहता ही है, वो बोर्ड्स में 100 लाने के लिए काफ़ी है। ऑनेस्टली बोर्ड्स में 100 लाना ऐसा बात नहीं है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए तो बोर्ड्स में 100 आ जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। हमारा बस एम ये है कि ऐसा थिंकिंग प्रोसेस ले आए कि आप जब बोर्ड एग्ज़ाम हॉल में घुसे तो आपका दिमाग में कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं 100 ला सकता हूँ। इतना अगर हो गया फिर आप और कुछ उसके आगे आपके हाथ में नहीं रहता, बस इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बस। और यही हम कोशिश करेंगे, आप लोग के साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। कुछ दिनों से ही हम वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें शाश्वत आपको अच्छे से केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑल्टरनेटली पढ़ाते रहेगा, और मैं आपको फिजिक्स और मैथ्स का अच्छा क्वालिटी कंटेंट देता रहूँगा, ताकि आपका ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, थैंक यू।